हेलो स्टूडेंट्स। मैं हूं आशीष और आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि स्कोर के लिए और स्पेशली बोर्ड्स के लिए दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो टुडे वी विल डिस्कस ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जो हम डिस्कस कर रहे होंगे। फर्स्ट वी थिंक अबाउट द टॉपिक्स कि कौन कौन से टॉपिक और सब टॉपिक हम इसके अंदर डिस्कस कर रहे होंगे, ताकि हम इस पूरे जो होल ट्रिग्नोमेट्री जिसमें हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिग्नोमेट्रिक जो भी हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू फॉर सम स्पेसिफिक एंगल होते हैं वो, और हम लोग कंसीडर कर रहे होते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज को, उन पे रिलेटेड बहुत सारे वेरियस टाइप के क्वेश्चंस को। तो अब हम आते हैं और डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बार देखते हैं स्लाइड्स में क्या क्या है। ओके, सो बेसिकली वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द एजेंडा ऑफ दिस सेशन। एजेंडा ऑफ द सेशन मीन्स क्या हम इससे सीखने वाले हैं। अंडरस्टैंडिंग ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है, एक्चुअली उसका क्या यूज होता है हमारे जो डेली टू डेली लाइफ में या इन साइंटिफिक रिसर्च में क्या यूज होता है। एंड क्विक रिवीजन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, हमारा जो पर्पज है वो है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो भी क्वेश्चंस होते हैं, वैरायटीज होती है, वो 1 आवर में सारे कंप्लीट मिल जाए एटलीस्ट। ओके, एंड द स्कोर एंड बोर्ड प्रिपरेशन, यहाँ से आपको दोनों कवर करते हुए आप दिखाई दे रहे होगे। एंड रिवीजन ऑफ कंप्लीट चैप्टर जस्ट इन 1 आवर, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही कह रखा है कि हम 1 आवर में ही अपने चैप्टर को कंप्लीटली रिवाइज कर रहे होंगे। सिंपल एंड डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ कि एक ही क्वेश्चन को हम कैसे 1 मेथड से, 2 मेथड से, या मैनी डिफरेंट टाइप के मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहने वाली है वहां पे, तो उस पर भी हम लोग काम कर रहे होंगे। एंड आफ्टर दैट क्या कुछ शॉर्टकट्स अवेलेबल है, जब हम डिफरेंट मेथड्स डिस्कस करते हैं तो हम शॉर्टकट्स की तरफ जाते हैं, हम प्रैक्टिस की तरफ जाएंगे और अपनी इंप्रूव करेंगे किसको, ट्रिग्नोमेट्री को। तो स्टार्ट करते हैं अब फर्स्ट थ्योरी वर्ड्स। ओके, एक सेकेंड। तो हम जो भी पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं दैट्स आर द सेम: ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर द स्टैंडर्ड एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू। सो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है। सो वी आर वर्किंग ऑन द 1 आवर रिवीजन क्लास एंड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो हम लोग बस प्रीवियस सेशंस के क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ फॉर्मूले देखेंगे, उन्हें किस तरीके से और लर्न कर सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, उसके ऊपर भी हम काम कर रहे होंगे। तो बेसिकली हम देख रहे होंगे कि फॉर्मूलों को हमें कैसे सोचना है। जस्ट थिंक। ओके, दीज आर द सिंपल फॉर्मूलाज जो आप लोगों ने बहुत इजीली पढ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो एक जो सिंपल पॉइंट है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्या? एक मिनट, just look the green color. If we are discussing the angle theta, in this case what is the value of base and what is the value of perpendicular, which one is perpendicular and which one is base basically. तो अगर हम बात करें तो थीटा अलाइंड है टू आर्म के साथ, सीबी के साथ, एंड अलाइन है एक हमारा हाइपोटेन्यूज के साथ, ठीक है। एंड दिस इज द 90 डिग्री एंगल बेसिकली। सो थीटा जहां पर भी बनता है, जिन बाय विच टू आर्म द एंगल इज फॉर्म्ड, इन्हीं में से कोई एक बेस होना है, और इस एंगल के ठीक सामने वाली साइड आपकी परपेंडिकुलर होनी है। अब इन दोनों में बेस कौन सा होगा? 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेन्यूज फिक्स हो गया। सो 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज है, तो ये तो क्लियर हो गया सर, एसी हाइपोटेन्यूज होगा। व्हाट विल बी बीसी? बीसी विल बी बेस। तो एंगल जहां पे भी बनेगा हमें टू आर्म को टारगेट करना है। टू आर्म से हमारे पास बीसी और एसी, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाला जो हमारा साइड होगा लॉन्गेस्ट होगा और वो होगा हाइपोटेन्यूज। सो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि एसी हाइपोटेन्यूज है और बीसी क्या है? बेस। तो थीटा डिग्री के जस्ट सामने वाला एंगल क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर होगा। सो वी डिसाइडेड हियर कि बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेन्यूज क्या है। हमने एक सेकंड केस भी ले रखा है सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो आने वाले क्वेश्चंस के अंदर। क्या है? हम जनरली ये सोचते थे, अब जरा एक मिनट। ओके, नाउ वी आर लुकिंग द येलो कलर। ओके, जस्ट थिंक अबाउट दिस लाइन एंड दिस लाइन। एंगल थीटा इज फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस, द लाइन एसी एंड द लाइन एबी। अगर हम बात करें यहां पर कि विच वन इज बेस, तो मैंने पहले ही बोला एंगल जहां पर भी जिस टू आर्म से फॉर्म हो रहा होगा उन्हीं में से कोई एक आपका क्या होना है? बेस होना है। जस्ट थिंक, 90 डिग्री यहां पर है, इस 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है वो क्या है? हमारी हाइपोटेन्यूज। दिखाई दे रही होगी आई थिंक, नहीं दे रही होगी तो याद रखिएगा हाइपोटेन्यूज है हमारी। क्या है? हाइपोटेन्यूज। ओके, सो ये हाइपोटेन्यूज है हमारी।
क्लियर हो गया सर, ये हाइपोटेन्यूज है। और बेस कौन सा होगा? ये टू आर्म्स बना रहे थे, तो दिस वन इज बेस। क्लियर? दिस वन इज बेस। ठीक है बच्चा। अगर हम बात करें परपेंडिकुलर, क्या होता है? थीटा के ठीक सामने वाली साइड जो कि परपेंडिकुलर होगी। सो परपेंडिकुलर एंड बेस सिचुएशन बेस्ड होंगे जनरली। एंगल थीटा कहां पर सिचुएटेड है? अगर वो हॉरिजॉन्टल लाइन के इधर नीचे शिफ्ट है तो नीचे वाला बेस इधर परपेंडिकुलर है। ऐसे भी गेस कर सकते हो आप, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा यहां पे है परपेंडिकुलर, थीटा यहां पे है परपेंडिकुलर। सो बेस क्लियर हो जाएगा और हाइपोटेन्यूज क्लियर हो जाएगा। 90 डिग्री के सामने हाइपोटेन्यूज। चलिए आगे आते हैं। सो हमने ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रखे हैं। साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, tan थीटा होता है p अपॉन b, कॉट थीटा होता है b अपॉन p, सेक थीटा होता है h अपॉन b, कोसेक थीटा होता है h अपॉन p। ठीक है, हम आगे आते हैं। ओके, इन्हीं से हमने कुछ रेसिप्रोकल रिलेशंस भी सीखे होंगे, जिसमें हम लोग सीखते हैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा की वैल्यू 1 होती है। अगर हम यहां से कॉसेक थीटा की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो व्हाट विल बी द कॉसेक थीटा? कॉसेक थीटा हो जाएगा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। साइन यहां पर है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। सेम फॉर द कॉस, कॉस इंटू सेक इज 1। सो अगर हम कॉस को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा भाई? यहां से सेक की वैल्यू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगी। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, आप लोगों ने पहले से भी कर रखा है। tan थीटा इंटू कॉट थीटा, तो कॉट थीटा की वैल्यू 1 अपॉन tan थीटा। जनरली हमने एक चीज नोटिस करी होगी कि मैंने सभी को, जो कोसेक था, जो सेक है एंड जो कॉट है, इनको ही हमने साइन कॉस में चेंज किया, क्योंकि हमें इसकी नीड पड़ती है कि हम हमेशा पूरे इक्वेशन को साइन कॉस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। तो ध्यान देंगे हम यहाँ पे कि हमने सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर रखा है। एंड tan थीटा इज आल्सो रिटन एज साइन बाई कॉस एंड कॉट इज आल्सो रिटन एज कॉस बाई साइन। यहां पर अगर आपको जरा भी कंफ्यूजन होती है तो मैं एक आधे प्रूफ करके दिखा देता हूं। जैसे कि आप यहां पर अगर देखना चाहते हो फोर्थ में, तो साइन की वैल्यू p अपॉन h पुट कर लीजिएगा। जस्ट लुक हियर। ओके, तो हम अगर यहां पे बात करें तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई? साइन थीटा हो जाएगा हमारे पास p बाई एच और कॉस की वैल्यू हो जाएगी b बाई एच। ओके, एंड फाइनली ये हो जाएगा हमारे पास p बाई एच इंटू एच बाई बी, एंड कैंसिल आउट हो जाएगा और p बाई बी आएगा, और p बाई बी इज इक्विवेलेंट टू नथिंग बट tan थीटा। क्लियर है भाई? इजी है, बेसिकली हम यहां से समझ सकते हैं और कर सकते हैं। तो ये दोनों की प्रूविंग भी इजी है, आप कर सकते हो। इनके भी यूज होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं। जब हम tan और cot को बेसिकली चेंज कर रहे होते हैं साइन और कॉस में, तो हम इसी मेथड से चेंज कर रहे होते हैं। जब हम कॉसेक को चेंज करेंगे साइन में तो 1 अपॉन साइन लिखेंगे, सेक को चेंज करेंगे तो हम 1 अपॉन कॉस लिखेंगे, और कॉट थीटा को कभी कभी tan में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है तो 1 अपॉन tan बोलेंगे। अगर इसे साइन कॉस में कन्वर्ट करना है तो हम कॉस बाई साइन बोलेंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज का। ओके ओके, बेसिकली अब हम आ गए फर्स्ट आइडेंटिटी पे। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हम बहुत ही वेल नोन है इस आइडेंटिटी से। मेन जो प्रॉब्लम आती है इन आइडेंटिटीज को यूज करने की आती है, कि इन्हें यूज कैसे करना है। तो इन आइडेंटिटीज को पहले सही से समझिए आप। फर्स्ट, ट्रांसपोजिशन जब हम करते हैं तो हम ये टू पैटर्न तो बड़ी इजीली देख लेते हैं, समझ भी जाते हैं कि ये टू पैटर्न बेसिकली है क्या। जैसे कि हमने अब की बार यहाँ पे कॉस को ट्रांसपोज किया तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। अगर हमने यहाँ पे साइन को ट्रांसपोज किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू कॉस स्क्वायर थीटा। यहां तक हम सब लोग करते हैं। अब बात आती है कि आखिर कुछ अच्छा कैसे सोच सकते हैं, कुछ अलग कैसे सोचेंगे। मैं बताता हूं कैसे सोचेंगे। क्या हम यहां पर देख पा रहे हैं ये 1 इज नथिंग बट 1 स्क्वायर है? क्या यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हम ऑपरेट कर पाएंगे? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ऑपरेट करेंगे तो क्या ये फर्स्ट फैक्टर 1 माइनस कॉस थीटा एंड सेकंड फैक्टर 1 प्लस कॉस थीटा दे देगा? बिल्कुल दे देगा। और इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को भी मैं साइन थीटा इंटू साइन थीटा में फैक्टराइज कर दे रहा हूं। आई थिंक ये समझ में आप लोगों को आ गया होगा, जो हमने साइन स्क्वायर थीटा के साथ यहाँ पे किया और इसके साथ जो किया, जो हमने ये चेंजेस किए, ये आपको समझ में आ गया होगा। इजी है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे ऑपरेट किया है, ए माइनस बी ए प्लस बी, और साइन स्क्वायर थीटा को लिख दिया है साइन थीटा इंटू साइन थीटा। कैसे हम सोच सकते हैं? हम ना एक काम करते हैं, जो लिख रहा है इसको पहले आप समझिएगा, अगर नहीं आता है तो मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक मिनट। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन ये 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। इस स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। ये स्ट्रक्चर कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में भी मिल जाता है हमें,
और हमें यहाँ से यहाँ वाले पोर्शन को प्रूव करना रहता है कि 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये यहीं से मैंने गेन किया है। कैसे किया? 1 माइनस कॉस थीटा को यहीं रहने दिया, 1 प्लस कॉस थीटा को इधर ले आए नीचे। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आप सेम प्रीवियस वाला टर्म अगेन पा जाओगे। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो आप प्रीवियस वाला टर्म अगेन पा जाओगे। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आ सकते हैं। क्या हम इसको भी कुछ इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं प्रीवियस वन वाले को? बिल्कुल कर सकते हैं। जरा सोचिएगा यहाँ पे, क्या हम यहाँ पे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? क्या हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा एंड 1 प्लस साइन थीटा? एंड क्या हम इसी चीज को वापस से लिख सकते हैं कि सर ये cos स्क्वायर थीटा के इक्वल है? क्या हम बच्चा इसे लिख सकते हैं? ठीक है, इट्स ओके, हम cos स्क्वायर थीटा के इक्वल लिख देते हैं। क्या हम इन्हें कन्वर्ट करके वापस से ये बोल सकते हैं? इस बार 1 प्लस साइन थीटा को यहीं रहने दिया, एक cos को नीचे ले आए और एक cos को यहीं रहने दिया। ये जो ट्रांसपोजिशन मैं करके बना रहा हूं, आप जनरली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एज इट इज सारी चीजें मिल जाएंगी देखने को। जो ये पोर्शन मैं प्रिपेयर कर रहा हूं, ये आपको डायरेक्टली ये समझने में हेल्प करता है कि जो ये रिजल्ट्स मैंने निकाले हैं, ये किसी और के रिजल्ट्स नहीं है, आइडेंटिटी 1 से आने वाले रिजल्ट्स है। तो इनकी प्रूविंग्स भी कहां से होके जाएगी? इनकी प्रूविंग्स भी जाएगी हमारी कहां से? इनकी प्रूविंग्स भी जाएगी आइडेंटिटी 1 के रास्ते से। तो यहां से यहां जाने का रास्ता जो आपने पढ़ा हुआ है रेशनलाइजेशन, बिल्कुल वही होता है, कुछ और नहीं होता है। रेशनलाइजेशन जो आप करते हो कि आप इस जैसे आप मान लो राइट हैंड साइड को पिक करते हो, आप लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना चाहते हो, तो आप इसे 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हो, सेम एज इट इज। हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक एंटिटीज में ऐसे ही अप्रोच करेंगे। यहां पर भी आप देख सकते हो, आप आरएचएस में 1 माइनस साइन थीटा लिखा है, इसको रेशनलाइज करने के लिए आप क्या करोगे? न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 1 प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे और इजीली आप एलएचएस टू आरएचएस और आरएचएस टू एलएचएस गेन कर लोगे, पा लोगे। इजी होता है यहां से। तो इनके इस स्ट्रक्चर को, एक आइडेंटिटी के मैंने आपको मल्टीपल स्ट्रक्चर को समझाया कि कैसे इन्हें आप और सोच सकते थे जो आपने नहीं सोचा। तो सोचेंगे और आगे भी देखते हैं कैसे सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी को सोचेंगे। ओके, सेकंड आइडेंटिटी हमने डिस्कस कर ली। यहाँ पे सेकंड आइडेंटिटी क्या है हमारी? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा है। अगर हम बात करें यहाँ पर कि इससे टू डिफरेंट थिंग्स क्या हमें देखने को मिल जाएंगी, तो ट्रांसपोजिशन करके हमें दो डिफरेंट चीजें क्या मिल जाएंगी? एक मिनट, ठीक है, कुछ करेक्शन यहाँ पे थीटा रहेगा, ओके, एंड यहाँ पर भी थीटा रहेगा बच्चा, ओके, ठीक है। ये हो जाएगा हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर हमने बेसिकली 1 को उधर ट्रांसपोज किया है और अगर हमने सीधे tan को ट्रांसपोज किया तो ये वाला पोर्शन बन जाएगा। अच्छा, ठीक है, अब मुझे बताओ जरा, क्या हम यहाँ पे फिर से वही प्रीवियस अप्रोच जनरेट कर सकते हैं? सेम अप्रोच, ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा सर tan थीटा इंटू tan थीटा, बेटा वेरी गुड। और ये हो जाएगा हमारा क्या? sec थीटा माइनस 1 और sec थीटा प्लस 1। और यहां पे प्रीवियस आइडेंटिटी की तरह ही हम सेम अप्रोच लेके आ सकते हैं कि हम इन्हें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मतलब ब्रेक किया है, ए माइनस बी ए प्लस बी में, और फिर ट्रांसपोजिशन करके इनको सेट कर सकते हैं कुछ इस टाइप से। जो भी मैंने आपको ये फर्स्ट आइडेंटिटी से सेकंड आइडेंटिटी के अप्रोच सिखाया है, ये डिफरेंट, बहुत ही डिफरेंट तरीका होता है सिखाने का। इसमें अगर आप ध्यान से देखो तो कभी कभी आपको डायरेक्ट यहां से यहां का क्वेश्चन मिलता है जो सेक और टेन इन्वॉल्व होते हैं और आपको वापस से सेक और टेन में जाना होता है। सो हम उसे सेकंड आइडेंटिटी से ही जाते हैं। ये मैंने पहले उस आइडेंटिटी से ही आपको सीधे क्वेश्चन ला दिया है। क्वेश्चन से वापस आइडेंटिटी पे आप कैसे जाओगे, वो रेशनलाइजेशन वाला प्रोसेस होता है जो आप कर रहे होते हो। दीज ऑल आर कनेक्टेड, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस द सेकेंड पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको जितना ही डिटेल में आप समझोगे उतना ही ये आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है, तो थोड़ा ध्यान देंगे हम, ठीक है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। यहां से बहुत ही वेरियस टाइप के और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, इस पे एक क्वेश्चन कराएंगे भी अपन। यहां से क्या बन जाएगा बच्चा? एक बन जाएगा सेक थीटा माइनस tan थीटा एंड सेकंड फैक्टर विल बी सेक थीटा प्लस tan थीटा, ओके ओके, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1, ओके ओके। हमने एक चीज ऑब्जर्व करी है, टू नंबर्स का प्रोडक्ट 1 है। टू नंबर्स का प्रोडक्ट 1 कब होता है? जरा नोट करके आप मुझे बताइएगा एक बार, सोचिए जरा, एक मिनट के लिए मैं देता हूं आपको मौका, जरा सोचिएगा कि टू नंबर है, इनका प्रोडक्ट 1 है, ऐसा कब पॉसिबल है?
जब दोनों के दोनों नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल, और कोई पॉसिबिलिटी है ही नहीं। सो अगर ए और बी का प्रोडक्ट 1 है, इट मींस कि ए अगर 2/3 होता है, लेट a is 2/3, तो by which number you will multiply the 2/3 to get 1? The answer is 3/2, the reciprocal of 2/3. No other number are available. अब आप इस 2/3 में किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3/2 से, अगेन 3/2 से। सो 3/2 b की वैल्यू होगी जो रेसिप्रोकल है a की, और प्रोडक्ट क्या आएगा यहाँ पे? 1 आएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी याद रखिए, इसमें क्वेश्चन बनेंगे बहुत अच्छे अच्छे, मैं आपको बताता हूँ कैसे बनेंगे। मैं इन्हें अलजेब्रा से भी कनेक्ट करूंगा अभी आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए। ठीक है, अब हम बात करते थोड़ा सा आगे। आई होप कि यहां तक हमने समझ लिया होगा, और यहां से हम एक बहुत ही स्पेशल रिलेशन समझ रहे होते हैं कि sec थीटा माइनस tan थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। ठीक है, ये रिलेशन इजीली आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड करा देगा। मतलब यहां से मैं बहुत सारी चीजें समझा सकता हूं आपको, कुछ एक चीजें जरा समझाता हूं, वो जरा देखिएगा। यहां पे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। सपोज करिए कि इफ sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 5, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा प्लस tan थीटा? इजी है, आप बोलोगे सर ये दोनों रेसिप्रोकल है ना, तो अगर इसकी वैल्यू 5 है तो ये क्या हो जाएगा? 1/5 हो जाएगा। डेफिनेटली इट विल बी 1/5 बिकॉज दीज टू आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। रेसिप्रोकल थे तभी तो उनका प्रोडक्ट 1 आ रहा था। अगर आप चाहो तो यहाँ पे वैल्यू पुट करके निकाल लोगे। sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या आएगी? इसको इधर भेज दीजिए, इधर कर दीजिए, वैल्यू निकल जाएगी। इजी होता है, कनेक्ट कर लोगे आप। ठीक है, आगे चलते हैं। सो अगर यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू की बात करूं तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? एक सेकेंड के, ये हो जाएगा हमारे पास 1/5। कहां से ये हमने सोचा? ये हमने सोचा इस वाले रिलेशन से। सोचिए आप। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। इस आइडेंटिटी को ऐसे ही सोच सकते हैं, इतने तरीके से सोच सकते हैं। इस पे क्वेश्चन बनते हैं तो वो हम लोग कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और हमने अभी नेक्स्ट आइडेंटिटी ले रखी है, इससे भी आप बहुत ज्यादा वेल नोन होंगे। दिस इज द थर्ड आइडेंटिटी। बेसिकली हमने थर्ड आइडेंटिटी यहां पे डिस्कस कर रखी है। इस थर्ड आइडेंटिटी के अंदर अगर हम बात करें, थर्ड आइडेंटिटी की अंदर बात करें तो सेम सेकंड आइडेंटिटी की तरह भी ये ओपन हो रही होगी, और उसको भी हम उसी तरीके से डिस्कस भी कर रहे होंगे। जस्ट थिंक कि अगर हम फर्स्ट वाले को देखें तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, एंड इट विल बी बेसिकली cot थीटा इनटू cot थीटा इक्वल्स टू वन फैक्टर विल बी cosec थीटा माइनस 1, एंड द सेकंड फैक्टर विल बी cosec थीटा प्लस 1। ये आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विल बी इक्विवेलेंट टू a माइनस बी एंड a प्लस बी। तो ये इजी है, कनेक्ट कर लेंगे। अब फिर से हम वही वाला पोर्शन करते हैं, ट्रांसपोज करके एक नया चीज कुछ बनाने के लिए ट्राई कर रहे होंगे। cot थीटा अपॉन cosec थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू cosec थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा। ट्रिग्नोमेट्री ना जितना टफ आप लोग सोचते हो उतना टफ होता नहीं है, बस आप सोचना शुरू करो, ये चैप्टर बहुत आसान बन जाने वाला है। एक मिनट दिखाता हूं। ट्रिग्नोमेट्री जितना टफ आप सोच रहे हो उतना है नहीं, बहुत इजी है। बस आप कनेक्ट करना सीख जाओ कि कौन सी चीजें कहाँ पे होनी है, कब हमें किस तरीके से प्रोसेस करना है, सोचने को कैसे देखना है, तो वो सारी चीजें बहुत ईजी हो जाती है। जरा आगे देखते हैं ब्लैक बोर्ड पे। तो हमारे पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस और भी है, सॉरी हमारे पास ये सेकंड वाला पार्ट भी है पहले आइडेंटिटी का, तो हम उसको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस के ऊपर भी। ओके, अगर हम इस पार्ट को देखें तो ये पार्ट क्या हो जाएगा हमारे पास? cosec थीटा माइनस cosec थीटा माइनस cot थीटा, एंड द सेकंड फैक्टर विल बी cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से भी हम देखें तो यहां पर भी हम ये बात बोल सकते हैं कि दीज टू आर cosec थीटा माइनस cot थीटा एंड cosec थीटा प्लस cot थीटा बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर ये दोनों ही रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ये और ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, इसका प्रोडक्ट 1 आ रहा है। If the product of two number is 1, it means both are reciprocal to each other. ध्यान दीजिएगा। So अगर cosec थीटा माइनस cot थीटा कोई वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 1 अपॉन cosec थीटा प्लस cot थीटा। यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल दे रहा हूँ एक, जो आप सोचिएगा ये सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी दोनों में ये क्वेश्चन बन जाएगा। जस्ट थिंक अबाउट द क्वेश्चन, जस्ट थिंक क्या है एग्जांपल यहाँ पे, क्या देखिएगा एक मिनट।
क्या है बच्चा एग्जाम्पल, देखते हैं। इफ, बात करते हैं, कलर येलो ले लेते हैं, येलो कलर ले लेते हैं, ठीक है। इफ cosec थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू, सपोज वी हैड गिवन की इसकी वैल्यू है 3 और मैंने आपसे पूछा फाइंड फर्स्ट पोर्शन, cosec थीटा माइनस cot थीटा क्या होगा? आप बोलोगे सर 1/3। क्या मैं यही पूछ सकता था? नहीं, मैं ये भी पूछ सकता था cosec थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैं यहां पे ये भी पूछ सकता था cot थीटा की वैल्यू क्या होगी। मैं यहां पे ये भी पूछ सकता हूं कि बताओ साइन कॉस ये सारे थीटास की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि सर ठीक है, अगर हमें ये क्वेश्चन पूछता है तो हम कैसे अप्रोच करेंगे। एक बार देखिएगा जरा, तो अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है तो हमारा अप्रोच क्या होगा, हम तरीका क्या यूज करेंगे, कैसे सॉल्विंग स्टार्ट करेंगे। जरा यहां पे देखिएगा, cosec थीटा प्लस cot थीटा की वैल्यू 3 है, cosec थीटा माइनस cot थीटा रेसिप्रोकल रिलेशन देता है, तो इसकी वैल्यू 1/3 हो जाएगी। बहुत इजी है, वेल नोन हो आप इससे मेरे ख्याल से। अगर हम बात करें cosec थीटा क्या होगा, cot थीटा क्या होगा, sin थीटा cos थीटा की वैल्यूज क्या होगी, ये एक अलग पॉइंट हो जाता है। कैसे निकालेंगे, कैसे सोचेंगे, मैं आपको बताता हूं, जरा ध्यान दीजिएगा प्लीज। आगे आते हैं, हम यहाँ पे जरा सोचते हैं एक बार को कि भाई इसकी वैल्यू हो जाएगी सर 1/3। ये दो लीनियर इक्वेशन बन गए यार, ये बेटा टू लीनियर इक्वेशंस बन गए। फर्स्ट वन इज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जहां पे x की जगह आप कोसेक थीटा सोच लो, y की जगह आप कॉट थीटा सोच लो। सेकंड भी हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जहां पे आप x की वैल्यू कोसेक थीटा और y की वैल्यू कॉट थीटा सोच सकते हो। लीनियर इक्वेशन जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, कैसे, एलिमिनेशन से, सब्स्टिट्यूशन से, वैसे आप इजीली यहां पर सॉल्व कर सकते हो। अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो 2 कोसेक थीटा हो जाएगा और 2 कोसेक थीटा हो जाएगा और cot और cot कैंसिल हो जाएगा। 2 कोसेक की वैल्यू आएगी 3 प्लस 1/3। 2 कोसेक की वैल्यू आएगी 3 प्लस 1/3 और अगर हम कोसेक की वैल्यू निकालेंगे तो वो 2 से डिवाइड करके निकल जाएगी, इजीली निकल जाएगी। और अगर आपके पास किसी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू आ जाए, मान लो कोसेक की वैल्यू आ गई 5/8, मान लो, आई एम हाइपोथेटिकली सेइंग, कोसेक की वैल्यू आ गई 8/5, तो आप मुझे बताओ कि क्या हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू इजीली नहीं निकाल सकते? आराम से निकाल सकते हैं, इजी है कि हमारे पास अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू है तो हम अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। और मैंने वही तो पूछा है, कॉट, साइन, कॉस, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कोसेक ऐड करने से मिल जाएगा, डिफरेंस करेंगे 1 और 2 को तो कॉट मिल जाएगा। क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, यहां से बनते भी हैं। सो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। यहां पर भी हम एक बार देख लेते हैं कैसे इसको डिस्कस कर रहे होते हैं। एक मिनट, आ जाते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं भाई। यहां पे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। अगर हम यहां पे डिस्कस करेंगे सर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है भाई, ये एंगल थीटा है, तो मुझे बताओ ये 90 हो गया, ये थीटा हो गया, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा। आप इजी है, कर सकते हैं। तो थीटा की बजाय ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। सो हमने बहुत सारे इसी तरीके से पढ़ा हुआ है कि अगर मैं आपको ना एक दो एग्जांपल समझाता हूं, फिर आप बाकी को कनेक्ट कर लेना आपस में, ठीक है। जस्ट लुक हियर, व्हाट विल बी द साइन थीटा एंड व्हाट विल बी द कॉस थीटा, व्हाट विल बी द tan थीटा। आप बोलोगे सर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन होता है, तो मैं एक बार बता देता हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कितना है बच्चा, यहाँ पे परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, याद रखिएगा। तो इस थीटा के लिए अलग अलग परपेंडिकुलर और अलग अलग हाइपोटेन्यूज होंगे। थीटा के लिए अलग होगा, 90 माइनस थीटा के लिए जो परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज है वो अलग अलग होगा। तो कॉस थीटा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और बेस क्या होगा कॉस थीटा के लिए, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एसी। अगर हम tan की बात करें तो tan की वैल्यू क्या होगी थीटा के लिए, थीटा के लिए tan होगा कितना, जरा चेक करिए फटाफट। फिर हम cot भी डिस्कस कर रहे होंगे कि cot क्या होगा, पहले tan बता लीजिए फिर cot पे आते हैं। p/b होगा और ये क्या होगा, b/p होगा, ठीक है भाई। तो p/b की वैल्यू कितनी होगी, p/b जरा चेक करते हैं थीटा के लिए, p/b कितना होगा, p/b मतलब ab अपॉन bc,
ठीक है। और अगर हम b बाई पी की वैल्यू यहां पर चेक करें तो क्या हो जाएगा, कॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉट के लिए b हो जाएगा ab, सॉरी कुछ गड़बड़ कर दिया आपने लग रहा, नहीं अच्छा ठीक है, bc हो जाएगी और अपॉन ab। आई होप सो कि इतना समझ में आ रहा होगा बच्चों को, तो क्लियर है। अगर इतना आपको यहां तक दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा तो हम अब आगे डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे इसमें चीजें करने वाले हैं। अब आप लोग आराम से इजीली आंसर करिएगा कि हमारे पास अब हमें निकालना क्या है, जरा यहां पे देखते हैं एक बार को। हमें मान लीजिए निकालना है साइन 90 माइनस थीटा, मतलब इस एंगल का अब हम साइन लेने वाले हैं। साइन पहला ही हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं, 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा इज एंगल ए। तो मैं जरा एंगल ए के बारे में डिस्कस कर लूं पहले आपसे, एक बार एंगल ए के बारे में डिस्कस कर लूं। साइन ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक सेकेंड, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइन ए एंगल की। ए ही बेसिकली कुछ और नहीं है, ए एंगल ही 90 माइनस थीटा है। मैं वापस से उसको लिख दूंगा, फिलहाल साइन ए समझते हैं। साइन ए की बात करेंगे तो बेस क्या होगा, ये वाली लाइन होगी, ठीक है भाई। और हाइपोटेन्यूज ये होगा, परपेंडिकुलर कहां होगा, उस एंगल के ठीक सामने। तो अगर हम बात करें साइन ए की, तो परपेंडिकुलर अपॉन यहां पर हाइपोटेन्यूज करना है। परपेंडिकुलर क्या है इस 90 माइनस थीटा के लिए, 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर यहां पे है, जो कि है बीसी। बीसी अपॉन एच हाइपोटेन्यूज एसी। मुझे बताना जरा बीसी अपॉन एसी किसके इक्वल आया है, जरा यहां पे चेक करके आप बताओ। बीसी अपॉन एसी ये क्या है, cos थीटा। क्या है ये, cos थीटा। BC upon AC is equivalent to cos थीटा। So simply you can write कि BC upon AC is nothing but cos थीटा। और साइन ए क्या था बेटा, ए क्या था, ए एंगल था 90 माइनस थीटा। सो 90 माइनस थीटा साइन का ये इक्विवेलेंट आएगा cos थीटा के। यस और नो। सिमिलरली अगर आप उठाओगे और आप tan के लिए ऑपरेट करोगे तो आपको सेम रिवर्ट थिंग देखने को मिलेगी कि जब आप सेकंड केस यहां पे डिस्कस करते हो कि सर हमें ना tan ए बता दो, आप क्या होगा बेटा, tan ए हो जाएगा BC अपॉन परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस AB हो जाएगा। अब मुझे बताओ आप ए क्या है यहाँ पे, जनरली tan ए क्या है, ए का मतलब 90 माइनस थीटा। और बच्चा BC अपॉन AB किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सर BC अपॉन AB लास्ट वाला देखिए कॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैंने टू प्रूफ्स आपको ऐसे ही सिंपली करा दिया यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा ऑकवर्ड सा बन गया, ओके। तो यहाँ पर ये टू प्रूफ्स हमने करा दिए आपको, ठीक है। मुश्किल है इसको हटाना, ठीक है फिर भी हट गया ये थोड़ा सा और, चलो ठीक है, ओके। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में ये वाला पॉइंट आ गया होगा, ये पॉइंट्स ये। तो 1090 हमने ये टू प्रूविंग्स कर दी है, बाकी रिमेनिंग वाले भी आप चाहोगे तो इजीली बन जाएंगे। मेरा बेसिकली पर्पस था कि आप इसे लिंक कर पाए अपने टॉपिक से, तो आप आई थिंक लिंक कर पा रहे होंगे और इन्हें लर्न कर लीजिएगा। और कैसे इन्हें मैंने कनेक्ट किया है वो देखिएगा आप, साइन वाला कॉस से कनेक्ट हुआ है, टेन वाला कॉट से, तो यहाँ फॉर्मूलों में भी वो टाइन साइन कॉस और टेन कॉट कोरिलेट होते रहेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट। अब हम क्वेश्चंस पे आ गए, एक सिंगल क्वेश्चन हमने डाल रखा है और इसी सिंगल क्वेश्चंस को हम मल्टीपल तरीके से सॉल्विंग देख रहे होंगे, कैसे कैसे आप अप्रोच लगा के इसे सोच रहे होंगे। जरा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट सोल्यूशन इसका देखते हैं। जो सबसे बेसिक तरीका है कि बच्चा अगर आप इसे tan थीटा की वैल्यू देखेंगे तो 3/4 आ रहा होगा, आ रहा है। तो आप अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लो यहां से। अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या हो जाएगा, मेथड 1, हम अभी मेथड 1 डिस्कस कर रहे हैं ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, tan की वैल्यू अगर 3/4 है तो मुझे एक बार जरा बताना आप कि सर tan थीटा की वैल्यू 3/4 है, sin थीटा क्या हो जाएगा, वो जरा एक ट्रायंगल बना लो आप, मुझे बता दो क्या बनेगा। मान लो सर यहाँ पे है थीटा डिग्री, तो यार यहाँ पे जो tan होता है वो किसका रेशियो होता है, P/B का होता है। मतलब ऐसा नहीं कि P3 होगा और B4 होगा, नहीं, P जो होगा वो 3K टाइप का होगा और B जो होगा वो 4K टाइप का होगा। बोर्ड्स में भी आप ऐसे ही लिखेंगे, कंपटीशन के लिए तो आप मान लो थोड़ा बहुत कर ले तो चल जाता है, लेकिन बोर्ड्स में ऐसे लिखना है बिल्कुल। तो अगर हम बात करें यहाँ पे थीटा के लिए P क्या है, तो ये हो गया सर 3K और बेस क्या है बेटा, ये हो गया 4K। तो आप मुझे पाइथागोरस थ्योरम लगा के बता दो हाइपोटेनियस कितना है। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे बच्चा तो हाइपोटेनियस आएगा परपेंडिकुलर और बेस स्क्वायर का स्क्वायर रूट और ये 5K के इक्वल आएगा। इतना आप सब लोग वेल दोनों जानते हो, तो 5K आ जाएगा। तो यहां से मुझे एक बात बताना जरा, साइन और कॉस की वैल्यू क्या क्या आएगी, साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू क्या क्या आएगी।
तो आप बोलोगे सर ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कर लो, थीटा के लिए परपेंडिकुलर है 3k अपॉन 5k हो जाएगा, मतलब 3/5 आ जाएगा। ये k वगैरह लिखने की जरूरत भी हमारे ख्याल से नहीं है हमें ना, तो हम 3/5 कर देते हैं और ये वाली आ जाएगी 4/5। डन है इतनी बात। अगर आप चाहो तो लिख दो k लिख दो यहाँ पे फटाफट, और फिर अगले लाइन में 3/5 लिख दो, k कट गया। ठीक है, साइन कॉस की वैल्यू आ गई तो हमने इजीली इसको सॉल्व कर लिया, और हम चाहें तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे और रिजल्ट आ जाएगा। जो भी इन्होंने पूछा हुआ है वो निकाल लेंगे हम। क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। अब हम इनकी वैल्यू ही रख देते हैं, आप सॉल्विंग देख लेना, एक बार कर लेना। 4 साइन की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3/5, आई थिंक आप कैलकुलेट तो कर ही सकते हो फ्रैक्शंस को, माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा 4/5, और नीचे वैल्यू हो जाएगी सर 4 इंटू 3/5 प्लस 4/5। ये सिंपल कैलकुलेशन है, वैसे तो कर लेनी चाहिए आपके। अगर आप देखोगे तो ये बेसिकली आ जाएगा आपका 2 इंटू 4/5, ऊपर वाला 8/5 आएगा कैलकुलेट होके, ऊपर वाला आप कैलकुलेट कर लीजिएगा 12 माइनस 4 8/5 आ रहा है, और नीचे वाली जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 12 4 16/5 आ रहा है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो 8/5 इंटू 5/16 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये 2 रिजल्ट आ जाएगा, 1/2 इज द करेक्ट आंसर। सो ये बेसिक क्वेश्चन था, हमने इसको मेथड 1 से कर लिया है। क्या नीड है इसे और भी एंगल से समझने का? हाँ बिल्कुल, जरूर समझाता हूं मैं आपको। इतना लंबा प्रोसेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए करोगे तो बहुत ज्यादा टाइम टेकन हो जाएगा। सो ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे नहीं जा रहे होंगे हम, बताते हैं कुछ सिंपल सा तरीका। ये आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, सो दैट हम नेक्स्ट मेथड इसी का डिस्कस कर लेंगे। सेम क्वेश्चन नेक्स्ट मेथड, ओके? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे बेसिकली मेथड 2, ठीक है? आंसर याद रखिएगा आप 1/2 आया था, तो मेथड 2 भी जनरली 1/2 देगा अगर हमारा कैलकुलेशन सही रहा तो। कैलकुलेशन अगर मिस्टेक नहीं होती है तो बिल्कुल 1/2 आएगा। चेक कर लेते हैं कैसे आएगा बेटा। मेथड 2 चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या होगा। मेथड 2 क्या होगा, अगर आप यहाँ पे डिस्कस करोगे मुझसे कि सर इस क्वेश्चन को और कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो गिवन पोर्शन जरा आप ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है। 4 tan थीटा इक्वल्स टू 3, ये थोड़ा सा इसको हटा देते हैं, एक मिनट, ओके कैपिटल में रख लेते हैं यार। ठीक है, तो 4 tan इक्वल टू, तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/4। अच्छा tan थीटा किसके इक्वल होता है? tan थीटा हमने शुरू में ही करा था, sin बाई cos के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा sin थीटा बाई cos थीटा। ये डिफरेंट तरीके हैं जो आप सोच सकते हो। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हमारे पास किसी 2 नंबर का रेशियो दिया होता था, x बाई y का रेशियो दिया होता था 2 और 3, तो हम क्या लेट करते हैं? कहते हैं ना कि x की वैल्यू हो जाएगी सर 2k और y की वैल्यू हो जाएगी 3k। यही कहते हैं ना, यही तो हमारा अप्रोच होता है। तो हम यहां से क्यों नहीं बोल सकते कि सर लेट ये जब हम सोच सकते हैं एक्स वाई के लिए, तो हम साइन कॉस के लिए भी कह देंगे, बिल्कुल सही बात है कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा जब अगर दिया है तो इनके जो रेशियोज की वैल्यू होगी, एक मिनट, इनकी जो वैल्यू होगी साइन थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू 3k एंड कॉस थीटा विल बी इक्विवेलेंट टू 4k। आई थिंक ये करेक्ट होगा, आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया। अब ये वैल्यू उठा के आप एक्सप्रेशन में पुट कर दो, आंसर आ गया, 2 सेकंड में आंसर आ गया, 2 सेकंड में बस, बिना कुछ किए वैल्यू डाल दो उड़ा के। ज्यादा इजियर है पिछले वाले से, अगर हम देखें तो 4 इंटू साइन थीटा 3k माइनस कॉस थीटा की वैल्यू की बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4k, और वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा नीचे, यहाँ पर नीचे हो जाएगी हमारी 4 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मतलब एक सेकंड सॉरी ये हटा देते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू 3k प्लस 4k, और ऊपर की वैल्यू जो आएगी वो 12k माइनस 4k 8k के इक्वल आ जाएगी, 8k के इक्वल आ जाएगी बच्चा, और नीचे वाली जो वैल्यू है वो 4 थीटा 12 और 4 16k के इक्वल आ जाएगी। तो यहां से ये k गया और 8 और 16 भी कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 के इक्वल आंसर। आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, हमने मेथड 2 भी डिस्कस किया। आप कहोगे तो मैं मेथड 3 भी करा दूंगा, इसे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो से भी करा देंगे, फोर्थ मेथड से भी करा देंगे। सो अप्रोच जो आपको बेटर लगे वो आप
समझते रहना, ऐसे क्वेश्चंस हर तरीके से बनते चले जाएंगे। जरा एक बार और दिखाता हूं मैं एक और मेथड, पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको इसका नेक्स्ट मेथड भी दिखाते हैं कैसे इसे आप और सोच सकते हो। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, आपने होपफुली आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, आपके पास टाइम होगा प्रॉपर। ठीक है, ओके। सो अगर हम यहाँ पे बात करें थर्ड मेथड की, बस थर्ड ही डिस्कस करेंगे, फोर्थ मेथड रह जाएगा, वो फिर कभी देख लेंगे। तो थर्ड मेथड देखते हैं क्या हो सकता है यहाँ पे आपका। अगर यहाँ पे क्वेश्चन है 4 tan थीटा इक्वल टू 3 की, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चा? 3/4 की। सो हमें फाइंड आउट करना है क्या? हमें फाइंड आउट करना था सर ये वाली वैल्यू, 4 sin थीटा माइनस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस cos थीटा। अब एक और अप्रोच जो इंपॉर्टेंट है, जनरली हम अक्सर उसे यूज कर रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट मैनर में भी, तो ये इंपॉर्टेंट है, कैसे बताता हूं मैं। अब हमें कभी कभी इसकी वैल्यू पूछ दी जाती है और हमें क्या सोचना होता है कि यार tan गिवन पोर्शन कहां पे है? tan में। हम प्रीवियस दो मेथड की बात ही नहीं कर रहे, वो छोड़ दो, वो तो कर ही सकते हैं। अब मैं tan में वैल्यू गिवन है, मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को tan में कन्वर्ट करना चाहता हूं। इसके लिए हम क्या करेंगे? अगर आप इस पूरे एक्सप्रेशन को, साइन कॉस के एक्सप्रेशन को tan में कन्वर्ट करना चाहते हो तो कॉस से डिवाइड करना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को। अगर आप इस साइन कॉस के गिवन एक्सप्रेशन को कॉट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप साइन से डिवाइड करना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ को। कैसे, जरा यहां पर देख लेते हैं एक बार। डिवाइड न्यूमरेटर एंड, न्यूमरेटर ध्यान दीजिएगा, एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है ये, बोथ बाय कॉस थीटा। जैसे ही आप इसे कॉस थीटा से डिवाइड करोगे, क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगा और ये पूरा tan में कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 साइन बाई कॉस, tan थीटा हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉस बाई कॉस करेंगे 1 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे 4 साइन बाई कॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 tan थीटा हो जाएगा, माइनस जब कॉस बाई कॉस करेंगे तो 1 हो जाएगा, और डायरेक्टली यहाँ पे tan की वैल्यू 3/4 पुट कर दीजिए और आंसर आ जाएगा आपके पास। 4 इंटू 3/4 माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 3/4 प्लस 1, एंड द आंसर विल बी, 4 से 4 कैंसल आउट होता है और नीचे ऊपर आता है आपका 3 माइनस 1 और नीचे आता है 3 प्लस 1, एंड आंसर विल बी बेसिकली 2/4 एंड आंसर विल बी 1/2। सेम आंसर आ रहा है तीनों मेथड में, डिफरेंट डिफरेंट मेथड से हमने ट्राई किया क्वेश्चन को, सभी केसेस में आंसर क्या आ रहा है? 1/2। सो यहां तक परफेक्ट है, आई थिंक समझ में आ गया होगा। सो अप्रोच याद रखिएगा, ऐसे अप्रोचेस हमें समझने पड़ते हैं, सीखने पड़ते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, क्या इस क्वेश्चन को और एक आधे मेथड से हम ट्राई कर सकते हैं जो आप सोच सकते थे मैथ के किसी एक अलग पार्ट से, मैं दिखाता हूँ कैसे सोच सकते थे। नाउ द लास्ट, ये लास्ट मेथड होएगा, है ना? ट्रिग्नोमेट्री, और अगर हम बात करें ना ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री की, ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में मल्टीपल अप्रोच काम आते हैं। एक अप्रोच से क्वेश्चन बना सकते हो, सेकंड से सीख सकते हो। अगर आपने एक क्वेश्चन में मल्टीपल अप्रोच जनरेट कर लिए तो आपको अदर क्वेश्चंस पे थॉट प्रोसेस डालने के लिए काम आता है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां पर भी हम डिस्कशन कर लेते हैं एक बार को कि सर क्या मेथड 4 से भी ये क्वेश्चन आप मुझे करा सकते हो? बिल्कुल कराएंगे। तो अगर मैं यहां पे बात करूं कि 4 tan थीटा है इक्वल टू 3 है, तो ये थोड़ा सा अलग टाइप का मेथड है। यहां पे जरा देखिएगा आप क्या हो जाएगा। 4 tan को आप कन्वर्ट कर सकते हो साइन बाई कॉस में, यस और नो? अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है, एक मिनट, इतनी बात समझ में आ गई है तो क्वेश्चन आपके लिए आसान है। अगर आपको ये समझ में आ गया कि मैंने बस tan को sin बाई cos लिखा है और कुछ नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है, आपको कंपोनेंडो डिविडेंडो मेथड पता होना चाहिए। यहां से, डू यू नो अबाउट द कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड? सर्च कर लीजिएगा, यहां पे मैं अप्लाई करने जा रहे हैं। बाई अप्लाइंग कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल। अब जरा बताना मुझे, कंपोनेंडो डिविडेंडो रूल अगर हम अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? देखिए जरा क्या बन जाएगा, बहुत इजी है यार। 4 sin थीटा प्लस cos थीटा अपॉन 4 sin थीटा माइनस cos थीटा will be equivalent to 3 plus 1 upon 3 minus 1.
आधे से ज्यादा को तो ये दिक्कत हो रही है सर ये है क्या कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड, कुछ ने पढ़ा होगा कुछ ने नहीं पढ़ा होगा, ओनली 10% स्टूडेंट जानते होंगे, मुझे पक्का पता है। क्लास में भी हम यही अप्रोच देखते हैं, तो यहाँ पर भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है। मैं समझा देता हूँ हल्का सा, कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड है क्या। इफ A upon B is a ratio is equivalent to 5/2. Let if we are discussing what is the component of dividend rule. So if a ratio A by B is equal to 5/2 by applying componendo dividendo rule, कंपोनेंट डिविडेंडो है पूरा कंप्लीट, आप समझ लीजिएगा। अप्लाइंग कंपोनेंट, ये क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम ऊपर आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर क्या आएगा, नीचे आएगा। फिर राइट साइड में भी सेम थिंग हैपन होगी कि न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर का एडिशन ऊपर आएगा और सब्सट्रैक्शन नीचे आएगा। सेम हमने यही काम किया है। एक बार आप कंपोनेंट ऑफ डिविडेंड यहां पे समझ लो। इसके प्रूफ की बात करोगे आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बुक्स में मिल जाएगी। अगर आप कुछ बुक्स फॉलो करते होंगे वहां पे, मॉड्यूल में अगर हमारी फॉलो करते होंगे वहां पे भी मिल जाएगी, तो आप इसे देख सकते हो वहां पे कि इनके प्रूफ्स क्या होते हैं। इजी है, नेट पे भी मिल जाएगा यार, ढूंढ लो। ओके, सो टाइम कम है, नहीं तो मैं खुद ही करा देता। अब मैं फिर वापस से रेशियो एंड प्रोपोर्शन में जाना पड़ेगा, वो उतना टाइम देना नहीं चाह रहे। तो इसको आप याद रखिएगा कि कैसे कंपोनेंट विंडो में लगाते हैं, चेक करके देख लीजिएगा, सेम रेशियो आएगा, अलग नहीं आएगा। सो यहां पे अगर हम बात करें कि हमने अप्लाई किया है तो कैसे हो जाएगा, अब मैं इसको हटा देता हूं, ये आपने समझ लिया होगा। तो बस अप्लाई कर दिया, क्वेश्चन खत्म हो गया। आप ध्यान से देखो, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। क्वेश्चन में कुछ है ही नहीं, हमारे पास एक रेशियो आ गया। एक सेकेंड, हमारे पास एक रेशियो आ गया क्या कि सर 4 sin थीटा प्लस कॉस थीटा की जो वैल्यू है और 4 sin थीटा माइनस कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, वो इक्वल है 4/2 के। यानी सर वो अपॉन है 2/1 के, ये 2/1 हो जाएगा अगेन। सो मैं इसको 2/1 ही कर देता हूं। लेकिन हमने जो पूछा हुआ है ये ठीक उल्टा रेसिप्रोकल है, इसका रेसिप्रोकल है, चेक करवा। तो अगर ये 2/1 आ रहा है तो जो हमने पूछा है उसका आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पे। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा टाइम नहीं देंगे, एक ही क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं दे सकते, लेकिन मैंने आपको एक अप्रोच जनरेट करके दिया है कि हम सिंगल क्वेश्चन को मल्टीपल तरीके से सोच सकते हैं, और ये हेल्प करता है हमें किसी एक क्वेश्चन में फंसने के बाद, फिर हम मल्टीपल अप्रोच सोच सकते हैं उस क्वेश्चन के लिए। चलो, बहुत सारी स्लाइड्स है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये इजी क्वेश्चन है, सेम है, मिलता जुलता है, तो आप कर लोगे प्रीवियस क्वेश्चन से, ऐसा सेम सा है। कुछ नहीं करना है, tan a की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, tan a की वैल्यू 1/√3 है। ट्रायंगल बना लेना आप एबीसी, आप लोगों ने किया हुआ है, एबीसी एक ट्रायंगल बना लेंगे जनरली, है ना, ऐसे। बस वहां पे ना ये जो क्वेश्चन देने के पीछे पर्पस था वो ये था कि आप एक राइट एंगल डायरेक्ट सी दिया है ना, तो मतलब यहाँ पे सी होना है अपना, यहाँ पे बी होना है। पर्पज टोटल ये है कि आपका जो पॉइंट ए है और वर्टेक्स बी है, जब आप एंगल ए की बात करोगे तो ये परपेंडिकुलर का रोल प्ले करेगा एंगल ए के लिए। जब आपका एंगल यहाँ पर ए की बात कर रहे होंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप एंगल बी की बात करोगे तो ये वैल्यूज बदल जाएगी, परपेंडिकुलर और बेस बदल जाएगा। इस पे ये क्वेश्चन देने का मतलब ही बेसिकली यही था कि ये बेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका, परपेंडिकुलर हो जाएगा। हाइपोटेनियस तो सारे केसेस में सेम होता है, 90 के सामने वाला। तो जब बी की बात करेंगे तो ये बेस हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। एंगल कौन सा डिस्कस कर रहे हैं वो ध्यान दीजिएगा, मेन पर्पज इस क्वेश्चन का यही था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, जैसे कि हमने डिस्कस भी किया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्टैंडर्ड एंगल्स या सम स्पेसिफिक एंगल हमें याद करने पड़ते हैं। 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, 45 डिग्री की वैल्यू, 60 डिग्री की वैल्यू, 90 डिग्री की वैल्यू। तो इसमें एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है, कभी कभी आपने देखा होगा। कैसे आता है, 4/cot स्क्वायर 30 कितना होता है, शायद tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, और tan 45 1 होता है, tan 60 कितना होता है, √3। सो यहाँ पे इन तीनों का रेसिप्रोकल चलता है यहाँ पे कॉट का, यानी ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी cot 30 वाली, √3। इसका स्क्वायर कर लेते हैं, प्लस 1/sin स्क्वायर 30 क्या होता है, 1/2 का स्क्वायर हो जाता है, माइनस 2 cos स्क्वायर 45, cos 45 डिग्री होती है 1/√2, उसका कर लेंगे बच्चा स्क्वायर, माइनस sin स्क्वायर 0, सर 0 होता है, उसका स्क्वायर कर लेंगे। यार कैलकुलेशन पार्ट है, आई थिंक आप कर लोगे, मुझे इसमें ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ओके, क्योंकि और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें पड़ी हुई हैं अपने पास। 2/2 माइनस 0, ये कैंसिल आउट होके 1 आ जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 प्लस 4 माइनस 1, एंड इट विल बी बेसिकली 4/3 प्लस 3। इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर लेंगे तो 9 4 13/3,
13/3 आंसर हो जाएगा, या आप चाहो तो इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना। मैं फिर से बोलूंगा, कभी भी आंसर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना है, आंसर को हमेशा या तो प्रॉपर फ्रैक्शन में रखना है, पॉसिबल है तो, लेकिन अगर ये इम्प्रॉपर है तो इसको तो प्रॉपर में कर नहीं सकते, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे मिक्स में। क्या हो जाएगा मिक्स में, ये जरा बताना मुझे आप। 4:1/3 इज द करेक्ट, ज्यादा अच्छा आंसर होता है। फिर आप इसको अगर 4.33 भी लिखते हो तो भी मैं आपसे यही बोलूंगा कि ज्यादा बेहतर इन दोनों में से दोनों ही है, 4.3 बार या 4:1/3 वॉट एवर, जो आप इसको राइट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने इसको मैं आपको कनेक्ट करके बताता हूँ ये कहाँ पे है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि आप इस क्वेश्चन को उठा के देखिए, साइन और कॉसेक दोनों रिप्रेजेंट करते हैं अपने पास रेसिप्रोकल रिलेशन। साइन इंटू कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 1। तो साइन इंटू कॉसेक की वैल्यू भी 1 होती है। और ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन सकता है, मैं आपको सारा दिखाता हूँ। पहले मैं आपको इसे अलजेब्रा में कराता हूँ, फिर आपको मैं ट्रिग्नो में ले आऊंगा, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा आपको। आप मुझे बताओ कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, मान इफ ऐसा कुछ अगर है हमारे पास, तो अगर हमारे पास कुछ ऐसा है हीरो कि इफ x प्लस 1/x की वैल्यू 2 है, देन कुछ x की पावर 100 प्लस 1/x की पावर 100 की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू, चेक करते हैं क्या हो जाएगी। अगर इसकी वैल्यू 2 दे रखी है तो जरा इसको क्वाड्रेटिक बनाओ यार, एक इसको क्वाड्रेटिक बनाओ। अब क्या बन जाएगा ये, x² प्लस 1/x इक्वल टू 2। डन, एलसीएम ले लिया हमने। x² प्लस 1 इक्वल टू 2x, x² माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अगर इतनी बात समझ में आ रही है तो ये कुछ और नहीं है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। और इसका जो रूट आएगा वो x इक्वल टू 1 आएगा। बोथ रूट आर सेम, बेसिकली यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन रहा है, बोथ रूट सेम है, यहाँ पे x इक्वल टू 1 है। सो अगर x इक्वल टू 1 इसका एक सोल्यूशन है, तो मुझे एक बात बताओ आप, यहां पर हमें कुछ नहीं करना है, 1 की पावर 100 प्लस 1/1 की पावर 100 इसकी वैल्यू निकाल लेनी है और आंसर आएगा 1 प्लस 1/1। आंसर इज 2। क्वेश्चन बहुत इजी था ये, अगर आप ध्यान से देखो लास्ट में आंसर 2 आ रहा है। तो क्या ये दोनों क्वेश्चन, जो ये क्वेश्चन दिया है सर आपने, क्या ये कनेक्टेड है? हाँ बिल्कुल कनेक्टेड है, बिल्कुल कनेक्टेड है। आपको मैं क्वेश्चन दिखाता हूं करके, ये हो जाएगा बिल्कुल साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा की वैल्यू 2 गिवन जो है। कॉसेक को क्या लिख सकते हो आप, 1/sin। वेरी गुड, एलसीएम वगैरह ले लो, यहां पे जरा देखो क्या बन रहा है, बोलो बन जाएगा भाई। अगली लाइन में क्या बन जाएगा, और नेक्स्ट लाइन में क्या बन जाएगा भाई हीरो, ये बन जाएगा सर साइन थीटा माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। रिजल्ट क्या आ जाएगा यहां से हमारा, जरा बताना। यहां से रिजल्ट आ जाएगा सर हमारा साइन थीटा की वैल्यू 1। यार साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई। अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई तो मुझे बता दो ये वैल्यू क्या हो जाएगी। ये वैल्यू हो जाएगी सर नाउ साइन की पावर एन थीटा प्लस कोसेक की पावर एन थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा 1 बेसिकली, एक मिनट रुकना, ये हो जाएगा हमारा कॉसेक की पावर एन थीटा। तो रिजल्ट जरा मुझे बताना क्या हो जाएगा, साइन की वैल्यू, साइन की पावर एन थीटा तो है ही 1 है। अब आप सोचो अगर साइन थीटा की वैल्यू 1 है तो आपको क्या अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू पता है फिर? हाँ बिल्कुल पता है, साइन थीटा इज नथिंग बट 1/1, तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगी। ये भी सोच सकते हो आप। ये नहीं सोचना चाहते हो तो ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1 है, तो क्या वहां पे आप सोच सकते हो कि अगर थीटा एक एक्यूट एंगल है तो इसकी वैल्यू कॉसेक में क्या हो जाएगी, कॉसेक की वैल्यू क्या होती है, 1/sin होती है, तो सर 1/1 हो जाएगा, अगेन 1, तो कॉसेक भी 1 हो जाएगा। ये वाली कहानी भी थोड़ी समझ में आ जानी चाहिए। तो कॉसेक की वैल्यू भी 1 हो जाएगी, 1 की पावर n प्लस, या अगर वैसे नहीं समझना चाहते हो तो कॉसेक को 1/sin कर दो पहले। अब यहाँ पे साइन की वैल्यू अगेन 1 कर दो आप। तो जैसे भी आप अप्रोच करोगे रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई अलग डिफरेंस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। एक मिनट, ठीक है भाई, आंसर अगेन 2 आएगा। तो आप बोलोगे सर ऐसे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं और कितने बन सकते हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज है, पहले आप एक बार आंसर्स देख लो, चेक कर लो, फिर मैं आपको इसके मैक्सिमम पॉसिबल केसेस और क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेता हूं। आ जाते हैं बच्चे यहाँ पे फटाफट जल्दी से, एक बार को आगे की ओर देख लेते हैं क्या बन जाएगा मामला। ठीक है,
और क्वेश्चन कैसे कैसे बना सकते हो आप, ये सेम क्वेश्चन जिसका आंसर बेसिकली 2 आया था, इस सेम क्वेश्चन को हम बहुत सारे मतलब अदर सिमिलर क्वेश्चंस आपको यहाँ पे, अगर आप बोलोगे कि सर अदर सिमिलर क्वेश्चंस भी क्या बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। जरा आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, यहाँ पे बन सकता है कि इफ x plus 1 by x equal to 2, देन यहां पर हो जाएगा हमारे पास x टू द पावर n प्लस 1 बाई x टू द पावर n की वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा 2 होगी। तो यहां पे याद रखिएगा नंबर एंड देयर रेसिप्रोकल आर एडेड, देन द रिजल्ट जो है वो आपको इसी तरीके से कर रहा होगा। अगर मैं यहां पे बात करूं बेटा, क्या a बाई बी प्लस बी बाई ए, मतलब a और b दो नेचुरल नंबर है मान लो, तो a बाई बी और b बाई ए अगर रेसिप्रोकल यहां पर दोनों ऐड करते हो और रिजल्ट 2 आता है, तो दोनों रेसिप्रोकल है ना। सेम अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि a बाई बी की पावर n प्लस b बाई ए की पावर n की वैल्यू क्या होगी, मैं फिर से बोलता हूं ये 2 ही होगा, कुछ और नहीं होगा। और सेम क्वेश्चन ट्रिगो में और कहां कहां से बना सकते हैं, एक तो साइन कॉसेक में, फिर ये बना सकते थे tan और cot में। इफ tan थीटा प्लस cot थीटा इज 2, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan की पावर n थीटा प्लस cot की पावर n थीटा, 2। डन। फोर्थ पॉइंट पे अगर डिस्कशन कर ले कि सर क्या ये कॉसेक और कॉस में भी बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, अगर कॉस प्लस सेक की वैल्यू 2 है तो इनके भी पावर आप चाहे जितने लगा लो, यहां पर n पावर्स की भी वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो आप देख रहे हो सब 2 प्रोवाइड करेंगे, चाहे जितने भी पावर से आप इनसे क्वेश्चन पूछ लो, तो इनको भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बेसिकली हम आइडेंटिटी का यूज करके बना रहे होते हैं, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया हुआ है। तो कैसे हम आइडेंटिटी का इंक्लूड करके ट्रिग्नो में काम कर रहे होंगे वो भी हम देखेंगे एक बारी। ठीक है, चलो आ जाते हैं फटाफट। प्रूविंग में देखो ना, प्रूविंग के मेथड्स कभी मैं एक दिन डिस्कस कर लूंगा अलग से। प्रूविंग के मेथड्स बहुत सारे होते हैं, जैसे हम एलएचएस लेके आरएचएस लाते हैं, आरएचएस लेके एलएचएस लाते हैं, तो हम कौन सा पिक करते हैं जनरली, एलएचएस या आरएचएस, कैसे डिपेंड करेगा आपको, ये भी एक बढ़िया पॉइंट होता है, याद आ गया अचानक से। एलएचएस आरएचएस में उसे पिक करना चाहिए जिसमें नंबर ऑफ टर्म ज्यादा हो या जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा हो, जो ज्यादा कॉम्प्लेक्स लगे। क्योंकि मैं तुम्हें एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, जरा मेरी मेरी बात तो समझने की कोशिश करिएगा। 1 प्लस 5 प्लस 7 माइनस 2 कितना होता है, ये रिजल्ट बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आप मुझे आंसर करो। 5 1 6 7 13 माइनस 2 11। अगर मैं आपको ये एक्सप्रेशन दूं तो 11 ढूंढना आसान है। अगर मैं ये एक्सप्रेशन हटा दूं 1 मिनट के लिए, अब बोलूं बताओ 11 आपके पास है, वो प्रीवियस वाला एक्सप्रेशन बता दो क्या होगा, आप नहीं ढूंढ पाओगे। टफ होता है, मुश्किल होता है सोचना। अगर सिंगल टर्म को ब्रेक करके मल्टीपल टर्म बनाने हो तो समटाइम्स से टफ होता है, ज्यादा टफ होता है कंपैरेटिवली, कि अगर मल्टीपल टर्म दिए उनको सेग्रीगेट, मतलब अगर आप ऐड करके सब्सट्रैक्ट करके या कुछ एलिमिनेट करके कम करना कर सकते हो, इजिली कर सकते हो। तो वो चीजें ध्यान देना आप। तो यहां पर भी हम कुछ इसी तरीके के अप्रोच की जरूरत होती है। जरा इसको देखते हैं एक बारी। ये इजी मेथड से बन जाएंगे बेसिकली। आप यहां पर देखो तो ये साइन स्क्वायर ए है, एक सेकंड थीटा लिख दिया मैंने, साइन स्क्वायर ए का क्यूब हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर ए का क्यूब हो जाएगा। और आप ना मुझे एक बात बताओ, ए प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है? बिल्कुल ये होता है, यस और नो? सबने पढ़ा होगा यार, ये तो पढ़ा है सबने, इजी है, ये तो सब लोग जानते हैं। तो मुझे यहां से ना ये वैल्यू निकाल के बता दो, आप ट्रांसपोजिशन कर लेना, इस वाले टर्म को उधर भेज दो। तो क्या मैं कुछ ऐसा कर सकता हूं कि सर ये वाली जो वैल्यू आएगी वो इक्विवेलेंट आएगी इसके, जरा देखना आप लोग ध्यान से। ये अगर आप समझ गए तो मैं इसी पोर्शन का यूज करने वाला हूं। यहां पे ये मेरे पास a है, ये b है, a क्यूब प्लस b क्यूब है यहाँ पर जनरली। और अगर हम यहाँ पर देखें कि a क्यूब प्लस b क्यूब गिवन, तो हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल सर कुछ इस टाइप से हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि सर a है बेसिकली ये हमारा साइन स्क्वायर, और कॉस स्क्वायर हमारा b है, इसका सर हम कर लेंगे क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर a इंटू कॉस स्क्वायर a, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a।
बस क्वेश्चन खत्म हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कुछ रह नहीं गया यहाँ पे। फर्स्ट आइडेंटिटी में इसकी वैल्यू क्या होती है और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है फर्स्ट आइडेंटिटी में। तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए इंटू 1। So it will be equivalent to 3 sin square a into cos square a। यही तो था आरएचएस, प्रूव हो गया। तो आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, डायरेक्ट आइडेंटिटी याद आती है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ ज्यादा खास नहीं होता है, आराम से बना लोगे। आइडेंटिटी पे थोड़ा वर्क करो, अलजेब्रा पे अगर आपने अच्छा वर्क किया है तो ट्रिगो अपने आप हो जाएगी, आइडेंटिटी बेस्ड वाली, सारी नहीं। ठीक है, ओके। तो ट्रिगो चैप्टर टफ नहीं होता है, कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं ना, जैसे अब ट्रिगो आओगे आप, अलजेब्रा यूज होता है इसमें बढ़िया से। आप रेशनलाइजेशन जो पिछले साल सीख के बैठे होते हो शर्ट्स के लिए, वो यहाँ पे किसी न किसी तरीके से थोड़ा सा यूज हो रहा होता है। और भी बहुत सारी चीजें जो क्वालिटी वगैरह यहाँ पे आ जाती है, लीनियर इक्वेशन आ जाता है, पेयर ऑफ इक्वेशन टू वेरिएबल का यूज होता है। तो मल्टीपल जो है चीजें अलजेब्रा की यहाँ पे यूज होती है। मैंने अभी कंपोनेंट और डिविडेंडो भी यूज कर लिया। तो जब आप ट्रिगो करने जा रहे हो तो बेसिकली आपको बेसिकली जो 7, 8, 9 के अंदर अलजेब्रा करके आते हो वो बढ़िया होनी चाहिए आपकी। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, अप्रोच भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि कैसे स्टार्ट करना है। जैसे मैंने अभी डिस्कस भी किया कि एलएचएस आरएचएस में से आपको चूज क्या करना है। तो आप बोलोगे सर नंबर ऑफ टर्म दोनों साइड सेम है, 1 1 है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कौन सा लग रहा है? मेरे ख्याल से एलएचएस वाला मुझे ज्यादा कॉम्प्लेक्स लग रहा है। और tan cot से sin cos में जाना इजी होता है कंपैरेटिवली sin cos से tan में, थोड़ा सा मेरे हिसाब से। चल कर लेते हैं बेटा एक बार, एलएचएस लेते हैं। अप्रोच भी मैं आपको जनरेट कर दूंगा फटाफट, क्या हो जाएगा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। क्या हो जाएगा यहाँ पे अप्रोच? तो मैं एक अप्रोच जो जनरेट करता हूँ सबसे बढ़िया अप्रोच, आप साइन कॉस में कन्वर्ट करने वाला करते हो, मैं उसको लास्ट ऑप्शन रखता हूँ। 80% क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के साइन कॉस में कन्वर्ट करके बन जाते हैं, लेकिन ये एक सिर्फ मिथक है। बन जाते हैं बट ये आपके 2 2 3 3 क्वेश्चन के इक्विवेलेंट टाइम कंज्यूम कर लेंगे। तो ऐसा भी मेथड नहीं सीखना है। हाँ, अगर ऑप्शन नहीं है, कुछ नहीं कर पा रहे तो टाइम साइन कॉस में कन्वर्ट करके कर लो आप, इट्स ओके। बट यहाँ पे हमें एक अप्रोच करना चाहिए, क्या ये पूरा एक्सप्रेशन टैन और कॉट में है? क्या हम इस पूरे एक्सप्रेशन को सिंगल एक टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर टैन कॉट का क्वेश्चन है और हम उसे एक सिंगल वेरिएबल यानी कि टैन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो जरूर करना, क्वेश्चन आसान लगेगा आपको। मैं करके दिखाता हूं मैं क्या सोच रहा हूं यहाँ पे। एक मिनट, पहले क्वेश्चन सही से लिख दूं मैं। ये है। अब मैंने कुछ नहीं किया, हम यहां पर करने जा रहे हैं कि चलो कॉट ए को रिप्लेस करेंगे। मैं यहां पे यूज करने वाला हूं कि मैं कॉट ए को रिप्लेस करूंगा 1/tan ए से। हम ये रिप्लेसमेंट फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, कैसे करेंगे जरा देखते हैं यहाँ पे। क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लिख देंगे 1/tan। ठीक है, अब जरा मुझे बताओ नेक्स्ट लाइन में क्या हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, वैसे तो कुछ बचता ही नहीं क्वेश्चन में। यहां पे हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन, नीचे आ जाएगा बेटा tan स्क्वायर ए। ये जो नीचे वाला tan स्क्वायर है ये ऊपर चला जाएगा और ये दोनों कैंसिल आउट होके 1 आ जाएंगे यहाँ पे। और जो नीचे वाला tan स्क्वायर ए है 1 इंटू tan स्क्वायर ए, और tan स्क्वायर ए इज नथिंग बट sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए इज नथिंग बट sin स्क्वायर ए। यही है क्या आरएचएस? राइट हैंड साइड, डन। सो इजी है, मतलब मेरा अप्रोच यही था। आप चाहते अगर स्टार्टिंग में ही कि सर ये tan को sin स्क्वायर ए अपॉन cos स्क्वायर ए और cot स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए अपॉन sin स्क्वायर में कन्वर्ट कर दे, क्या बात बन जाएगी? हाँ बिल्कुल बात बन जाएगी। तो यहां से भी आप कर सकते हो, फटाफट आप जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसके आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, ये भी सेम प्रोसेस है, थोड़ा डिफरेंट है। रेशनलाइजेशन का एक अच्छा एग्जांपल यहाँ पे करा देता हूँ, कैसे रेशनलाइज करके आप इसे बनाओगे। यहाँ पे भी हम जनरली एलएचएस ही ले रहे होते हैं। क्या है यहाँ पे, जरा क्वेश्चन देखते हैं एलएचएस का। आप बोलोगे सर आप आरएचएस क्यों नहीं टारगेट करना चाहते, क्यों नहीं ले रहे हो आरएचएस? तो बताता हूँ मैं क्यों नहीं ले रहा हूँ। देखो, मेरे दिमाग में एक थॉट प्रोसेस है, एलएचएस लिया, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, डिनोमिनेटर 1 दे देगा क्योंकि सेक ए माइनस टेन से मैं इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा। लेकिन अगर मैं राइट हैंड साइड ले लूं तो मुझे डिनोमिनेटर जनरेट करना पड़ेगा, और किसी चीज को जनरेट करना टफ काम है, एलिमिनेट करना इजी काम है। ठीक है, तो हम इजिली कर लेंगे। ठीक है, चलो अच्छा हम आ जाते हैं जल्दी से फटाफट एक बार को। ओके,
तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जल्दी से बता दो। सो रेशनलाइज कर लेते हैं यार हीरो एक बारी फटाफट। सेक ए माइनस tan ए अपॉन पड़ा हुआ है हमारे पास सेक ए प्लस tan ए को। इसके डेनोमिनेटर को जल्दी से हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज कर लेते हैं। क्या बन जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे, a प्लस बी और a माइनस बी, प्रोडक्ट क्या होता है इनका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सेक स्क्वायर a माइनस टेन स्क्वायर ए, और ये वैल्यू तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, थर्ड आइडेंटिटी सेकंड पार्ट किसकी वैल्यू होती है, 1। तो इजीली हम लिख सकते हैं नीचे वाली वैल्यू को 1, यार ऊपर वाली 1 मत लिख देना, इन दोनों में फर्क है, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही वाली गलती कभी कभी बच्चे करते हैं कि ऊपर वाले को भी 1 कर देते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं करना है, ध्यान दिया करो थोड़ा थोड़ा। इसके स्क्वायर को ओपन करो। काफी हद तक क्लियर हो चुका है कि सर जो ये वैल्यू आई है इसको हम ओपन कर देते हैं। ओपन करो जरा, क्या आएगा बताना इसको ओपन करके, a माइनस बी के होल स्क्वायर के साथ ओपन करिएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 सेक a इंटू टेन ए। डन। अगर हम बात करें कि हमें क्वेश्चन का पैटर्न भी देखना है, हमें कहां पहुंचना है, यहां पे। क्या यहां पे सेक स्क्वायर ए कहीं दिख रहा है आपको राइट हैंड साइड में? नहीं, सेक स्क्वायर ए नहीं है। एक काम करो, इस सेक स्क्वायर ए का कुछ बंदोबस्त करो, कुछ इसका काम करो। क्या करोगे सर? एक आइडेंटिटी है हमारे पास थर्ड वाली, जहां पे हमने पढ़ा है कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के। याद आ रहा है बच्चों? याद आ रहा है? हाँ ठीक है, ये वाला हम चेंज कर लेते हैं फटाफट। एक मिनट, थोड़ा सा हौच पौच लग रहा है यहाँ पे, साफ कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, अब परफेक्ट है। ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, आंसर भी आपको काफी हद तक क्लोज दिख जाएगा। तो बेटा जल्दी से बता दो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 2 टेन स्क्वायर ए माइनस 2 टेन ए सेक ए, या सेक ए टेन ए वॉट एवर। ठीक है, यही है हमारा आरएचएस। ठीक है भाई, डन है इतनी बात, बढ़िया। सो ठीक है, आगे चलते हैं फटाफट, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हो जाना चाहिए, इजी था क्वेश्चन, रेशनलाइज किया है हमने डिनोमिनेटर को और यहां तक पहुंचे, आसान होता है, आता है ये क्वेश्चन 3 मार्क में आता है, तो वो भी देख लेना आप लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग होता है। कैसे इसको करेंगे हम, इसको हम एलएचएस आरएचएस दोनों से बना सकते हैं इजिली। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। सेम अप्रोच जो मैं एलएचएस के साथ लूंगा वही आप आरएचएस के साथ ले लेना, बन जाएगी। क्या होगा बेटा यहाँ पे, सेक की पावर 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। आप बोलोगे सर इसमें क्या इंटरेस्टिंग है, कॉमन क्या मिल रहा है, जरा वो बताओ फटाफट जल्दी से। सेक स्क्वायर ए, अंदर क्या बचा बेटा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब यहीं पे थम जाओ, रुक जाओ और सोचो कि हमें जाना कहाँ है। हमें जाना यहां है। क्या गिवन एक्सप्रेशन में कहीं पे भी सेक है? नहीं, गिवन एक्सप्रेशन में क्या है, टेन। अब सेक से टेन में कैसे जाना है, सेकंड आइडेंटिटी के पास चलो। सेकंड आइडेंटिटी क्या कहती है कि भाई सेक स्क्वायर ए की वैल्यू होती है सर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, तो यहां से मुझे बताओगे अगर मैं 1 को इधर की ओर ट्रांसपोज कर दूं तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए। ये दोनों रिप्लेसमेंट आप कर दो, बात बन जाएगी। सेक स्क्वायर ए की रिप्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की क्या हो जाएगी, टेन स्क्वायर ए। रिजल्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे, टेन स्क्वायर ए प्लस टेन टू द पावर 4a। डाउट है, यही आरएचएस है। आप वापस आओगे, आरएचएस चलना है, टेन स्क्वायर ए कॉमन ले लेना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए बनेगा, टेन स्क्वायर ए को रिप्लेस करना सेक स्क्वायर ए माइनस 1 से, और 1 प्लस टेन स्क्वायर को रिप्लेस करना सेक स्क्वायर ए से। जैसे मल्टीप्लाई करोगे एलएचएस आ जाएगा। तो वहां से भी आप अप्रोच कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिएगा। ये क्वेश्चन भी बच्चे ना बहुत तरीके से बनाते हैं। मैं फिर से बोलूंगा कि मेरा एक ही पैटर्न होता है, एक ही तरीका होता है कि अगर हमें एलएचएस आरएचएस में चूज करना है तो आपको क्या लग रहा है, मुझे क्या चूज करना चाहिए। मैं जा रहा हूं आरएचएस के साथ, नंबर ऑफ टर्म्स ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स ज्यादा है, टेन कॉट से साइन कॉस जाना मैं हमेशा बेटर समझता हूं। तो जरा देखते हैं एक बार आरएचएस लेके क्या बात बनती है। क्या बन जाएगी बेटा यहाँ पे बात, टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि tan a प्लस cot a का क्या ये होल स्क्वायर है, जरा आप ना एक बार मुझे बताओ कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है? तो आप बोलोगे सर ये होता है। अब ये क्यों होता है? क्योंकि आप जब 2ab लिखते हो तो ab कैंसिल आउट हो जाता है बिकॉज दीज टू आर रेसिप्रोकल। यहाँ पे tan a और cot a भी रेसिप्रोकल है, साइन और कॉसेक भी रेसिप्रोकल है, कॉस और सेक भी रेसिप्रोकल है। तो जब कभी भी आपके पास साइन थीटा इंटू सॉरी प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर करने के लिए आएगा, या आपके पास कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का रेसिप्रोकल आएगा, सॉरी स्क्वायर आएगा, या आपके पास tan थीटा प्लस कॉट थीटा का स्क्वायर करने को आएगा, तो आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा जो ये अलजेब्रा में आप करते हो इसके जैसा। क्या मिलेगा बेटा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल सॉरी प्लस 2 ए बी में यहाँ पे साइन इंटू कॉसेक नहीं मिलेगा। साइन इंटू कॉसेक क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि साइन इंटू कॉसेक की वैल्यू 1 होती है। आप जाके रेसिप्रोकल रिलेशन जो पेज नंबर 2 पे कराया होगा, स्लाइड नंबर 2 पे, वो ध्यान दे देना आप। ठीक है, कॉसेक प्लस सेक की वैल्यू की बात करें तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2, और अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये आएगा बिल्कुल इसके। डन। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है, जैसे ही आरएचएस देखा मेरे दिमाग में आ गया, आपके दिमाग में आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि रेसिप्रोकल नंबर है, सोचना पड़ेगा। कहोगे कैसे सोचना पड़ेगा हीरो? कि ये कुछ और नहीं है, tan a प्लस cot a का होल स्क्वायर है। अब मुझे एक बार बताना, tan a प्लस cot a का अगर होल स्क्वायर है, tan a प्लस cot a का अगर होल स्क्वायर है, तो tan a प्लस cot a को जरा साइन कॉस में कन्वर्ट करो आप, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा 2 सेकंड में। अब यहां पे बस आप एलसीएम ले लो, बात बन जाएगी आपकी। एलसीएम ले लो, बात बन जाएगी। एलसीएम लेते ही क्या बन जाएगा यहां पे जरा बताना? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन नीचे क्या बनेगा बेटा? साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए, सॉरी साइन ए इंटू कॉस ए, एक मिनट, साइन ए इंटू कॉस ए, और इस पूरे का है हमारे पास स्क्वायर। न्यूमरेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। आइडेंटिटी 1 पे याद करिए जरा, आइडेंटिटी 1 की वैल्यू क्या होती है? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर क्या करता है? 1 कर देता है। तो इट विल बी 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए स्क्वायर। इट इज नथिंग बट 1 अपॉन, बेसिकली अगर आप इसको ध्यान से देखो तो, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा हमारे पास 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए और उसका होल स्क्वायर। इट इज नथिंग बट कोसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए। यही है आरएचएस, ये प्रूव हो गया। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो हमें ये कुछ कोर कॉन्सेप्ट होते हैं जो हमें समझ में आने चाहिए कि अगर ये 2 नंबर्स रेसिप्रोकल थे तो इनका स्क्वायर ये होगा। स्क्वायर होने के बाद आप इसके अंदर कैसे सोच रहे हो? tan a प्लस cot a ना, एक एनसीईआरटी के अंदर एक प्रूव है। आप देखो tan a प्लस cot a को प्रूव करना होता है, शायद शायद ये वाला पोर्शन sec a इंटू cos a, कुछ ऐसा होता है। तो वो देखेंगे आप, तो वहां से ही कोरिलेट करके क्वेश्चन बना हुआ है। तो ऐसा नहीं सारी चीजें डिफरेंट है। अगर आपको अप्रोच पता है तो आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। अप्रोच, मेन मैटर आता है अप्रोच का। तो अगर आपको अप्रोच पता है तो कर सकते हो आप। डन, ठीक है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, ओके, दिस क्वेश्चन, मैं ये क्वेश्चन आपको छोड़ रहा हूँ। रीजन बिहाइंड दिस, ये क्वेश्चन देखो बताता हूँ मैं कैसे बनेगा। आपको पहले इसको स्क्वायर को ओपन करना है, इसके स्क्वायर को ओपन करना है। साइन कोसेक, फिर से मैं बोल रहा हूँ रेसिप्रोकल है, तो इसके स्क्वायर अभी मैंने जस्ट प्रीवियस पेज पे डिस्कस किया था कि इसका स्क्वायर क्या देगा और इसका स्क्वायर क्या देगा। जरा देखिएगा यहाँ पे क्या देगा इसका स्क्वायर। कॉसेक, कॉस प्लस सेक का और साइन प्लस कोसेक का, ये इनका स्क्वायर आएगा। आ रहा है? अब आता हूं प्रीवियस पेज पे, इन दोनों को बस ऐड करना है, ऐड करना है। आप ट्राई कर लेना, बन जाएगा यार। कहां गया, एक मिनट, सॉरी। क्या हो जाएगा फिर यहां से? ये साइन स्क्वायर अल्फा देगा, ये कॉस स्क्वायर अल्फा देगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। ये कॉसेक स्क्वायर अल्फा देगा, ये सेक स्क्वायर अल्फा देगा, इसको भी होल्ड ऑन करो। +2 ये भी देगा, +2 ये भी देगा। दिखाई देते हैं, 2 मिनट तो लगना है, ज्यादा ही नहीं लगना। ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोसेक स्क्वायर अल्फा +2, इसके स्क्वायर समझ में आ गए। अब इसके स्क्वायर की ओर आते हैं भाई। ठीक है, इसका स्क्वायर क्या होगा? अब आप बोलोगे सर आपने एलएचएस लिया और एलएचएस को आपने सॉल्व करना शुरू कर दिया। ठीक है, इन दोनों को जरा एक साथ ले जाओ यार। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा एक साथ ले लेना। इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक साथ 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? 1 हो जाएगी। प्लस
कॉसेक स्क्वायर अल्फा को एक साथ रहने देते हैं थोड़ा, प्लस सेक स्क्वायर अल्फा को एक पास रहने देते हैं, प्लस 4 हो जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो गई, प्लस इन दोनों को कहां पे कन्वर्ट करना है? क्या आंसर हमें चाहिए कोसेक और सेक में? नहीं, हमें चाहिए tan cot में। इन दोनों को सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी का यूज करो। सेकंड और थर्ड आइडेंटिटी बेसिकली क्या है जरा बताइए आप मुझे। कॉसेक स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा, एंड सेक स्क्वायर अल्फा होता है 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। तो अगर हम इन दोनों को देखें तो यहां से बात बन जाएगी आपकी, क्या बन जाएगी? 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस, सॉरी उल्टा हो गया, ये पहला वाला हो जाएगा इधर, 1 मिनट, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे? 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा कॉट स्क्वायर अल्फा, प्लस ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा? सेक स्क्वायर वाला 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा प्लस 4। अब देखिए 4 1 5 1 6 1 7 और tan स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा। आई थिंक क्लियर हो गया होगा। ये क्या देने वाला है ओवरऑल आपको? एक आपको tan स्क्वायर अल्फा मिलेगा, एक आपको कॉट स्क्वायर अल्फा मिलेगा, प्लस 7 मिलेगा। यही आरएचएस से प्रूव हो गया। डन। तो इजी था, अगर हमने प्रीवियस क्वेश्चन को इससे कनेक्ट किया तो आसान है, नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा टिपिकल लगेगा। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, मैं फिर से बोल रहा हूं। tan cot दिख गया मेरे को, मैं नहीं कर रहा, आप खुद से करोगे इस क्वेश्चन को। tan cot दिख गया तो यार फिर आंसर भी cot tan में ही पूछा है, इजी है। तो अगर ऐसा है तो क्या करेंगे हम? LHS लेंगे, क्योंकि LHS ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। तो LHS लेंगे और LHS में क्या करेंगे? cot को कन्वर्ट कर देंगे tan में। पहले सिंगल में कन्वर्ट करोगे तो आसानी होगी कैलकुलेशन में, आपका कैंसल आउट होने में इजी हो जाएगा। तो पहले आप इस LHS को लो, cot को tan में कन्वर्ट करो। जैसे ही करोगे कट पिट हो जाएगा, कुछ कैंसिलेशन होगी, उसके बाद देखोगे आप कि tan b अपॉन tan a टाइप का कुछ आएगा, tan a को ऊपर भेज देना, cot a आ जाएगा, ध्यान रखना। ओके, द लास्ट क्वेश्चन जो हम आज डिस्कस करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। कैसे इस क्वेश्चन को करेंगे आप सोच लो, वैसे तो मैं आपको टाइम दे देता हूँ, टफ होता है, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन अगर आप बात करोगे तो, अगर आपके बोर्ड पर पर्सपेक्टिव से और अगर स्कोर के पर्सपेक्टिव से देखें तो वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ पे आप डायरेक्टली देखोगे तो यहाँ पे आप tan थीटा को अप्रोच बहुत मुश्किल से कर पाओगे, लेकिन मैंने बीच में ना एक क्वेश्चन पे 4 कॉन्सेप्ट दिए थे, याद आ रहा है आपको? वहां मैंने बोला था कि अगर क्वेश्चन कभी कभी जैसे tan में आपसे पूछा जा रहा है आंसर, और क्वेश्चन आपको गिवन है साइन कॉस में, तो इसमें हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं, इस गिवन पोर्शन को डिवाइड करेंगे कॉस या साइन से। क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर में है साइन स्क्वायर, थीटा है हाईएस्ट पावर, और यहाँ पे भी 2 डिग्री का टर्म है साइन इंटू कॉस, तो हम साइन या कॉस से नहीं करेंगे, कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर से करेंगे। अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हो इसको कॉट में तो साइन स्क्वायर से करना, अगर आप टैन में कन्वर्ट करना चाहते हो इक्वेशन को तो कॉस स्क्वायर से करना, इजी होता है। ठीक है, आ जाते हैं फटाफट। सोल्यूशन क्या हो जाएगी इसकी? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाई किससे बेटा? cos स्क्वायर थीटा बाई, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा से अगर हम डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 प्लस ठीक है, ये बात समझ में आई। हमने दोनों ही साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवीजन लगा दी है। अब मुझे आप बताना रिजल्ट क्या आने वाला है। रिजल्ट 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा करेंगे अगर, देखो मैं एक सिंपल तरीके से कर देता हूँ। 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा जरा बताना एक बारी। प्लस साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर करेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा जरा एक बार देख के बताना आप। प्लस अगर इक्वल टू यहाँ पे एक cos से एक cos कटा, साइन बाई cos बचता है तो 3 साइन थीटा बाई cos थीटा बच जाएगा। अगली ही लाइन में आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखने वाली है, ये 3 tan थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा, और ये कुछ और नहीं है sec स्क्वायर थीटा है। अब यहां से क्या आप सोच पा रहे, क्या ये tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा, और अगर ये भी tan में कन्वर्ट हो जाए जो कि sec स्क्वायर थीटा है, अगर ये tan में कन्वर्ट हो जाए तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा। हाँ बिल्कुल, ये tan में कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि सर ये sec स्क्वायर थीटा है,
ये हो जाता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेकेंड आइडेंटिटी का यूज करके, याद आया? और ये हो जाएगा हमारे पास बिल्कुल कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इजी है। अगर हम यहाँ पे सोचे, अब क्वेश्चन इजी हो गया है क्योंकि अब हमारा सारा रिलेशन tan में कन्वर्ट हो गया है। tan स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा? 2 tan स्क्वायर थीटा, और +1 तो है ही हमारे पास, उसको मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके लिख दूंगा 3 tan थीटा। जो +1 था लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने उसको पीछे कर दिया है। ये एक क्वाड्रेटिक बन जाता है। अगर आप देखेंगे तो आप क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ पे अगर आप लेट करना चाहो तो लेट कर लो कि सर x इक्वल टू tan थीटा ले लेते हैं, तो ये पूरा इक्वेशन बन जाएगा हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। और अगर हम यहाँ पे बात करें 3x को हम ब्रेक कर लेंगे -2x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0 में। अगर हम यहाँ से 2x कॉमन ले लें तो x माइनस 1 कॉमन ले लें तो x की वैल्यूज क्या क्या आएंगी? 2 आ जाएंगी, 1 और 1/2। तो x क्या था हमारा, जरा वो बता दो आप मुझे एक बारी। x क्या था हमारा? tan थीटा था। x कुछ और नहीं था, x ही क्या था यहाँ पे, जरा देखना। x इज नथिंग बट tan थीटा। सो tan थीटा की दो वैल्यूज आ गई ना, 1 और, ठीक है भाई। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बात बन जाएगी। ठीक है, इजी थे क्वेश्चंस। थोड़ा सा लॉजिकल तो था कि अगर हमें डिवाइड करने का नहीं पता है तो हम थोड़ा उलझ जाएंगे कॉस साइन में जाके, या tan में कन्वर्ट नहीं कर पाए तब तक हमें परेशानी होगी। कर लेंगे तो इजी हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पे। ओके, इसके बाद जो क्वेश्चन है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के है। साइन 20 अपॉन कॉस 70 की वैल्यू की बात करें तो आपने इजिली पढ़ रखा है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे हीरो, एक मिनट, 70 cos 70 को अगर मैं चाहूं तो क्या इस cos 70 को मैं लिख सकता हूं cos 90 माइनस 20? क्लियर है ये वाली बात? लिख सकते हैं ना भाई? 70 को, इस 70 को हम लिख सकते हैं ना cos 90 माइनस 20, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब अगर हम ऊपर वाले की बात करें यहाँ पे tan 43 और cot 47 की, tan 43, ये एक सेकेंड, ये cot 47 तो नहीं होना चाहिए, ये cot 47 होएगा तो नहीं बदलेगा। एक मिनट रुक जाओ, ये कुछ यहाँ पे थोड़ा सा एरर है। यहाँ पे आपका tan ही होना चाहिए, इस पोर्शन पे आपका पूरा क्या होना चाहिए? tan 47 ही होना चाहिए। ठीक है, tan 47 होगा तो tan 43 डिग्री और इनटू tan 47 को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इस tan 47 की बात कर रहा हूँ, गलत रख रखा है वहां पे, तो 90 माइनस क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ पे 43। ठीक है, एंड कितना हो जाएगा वैल्यू फिर यहाँ से, ये sin 20 और cos 90 माइनस थीटा क्या होता है जरा बताना फटाफट। cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है हीरो? sin थीटा के इक्वल है। और tan 90 माइनस थीटा किसके इक्वल है? cot थीटा के इक्वल है। तो यहाँ पे sin 20 अपॉन cos, तो ये हो जाएगा sin 20 बेसिकली प्लस tan 43, और ये वाला हो जाएगा हमारा किस में कन्वर्ट? cot में, cot 43 में। फिर यहां से tan थीटा इंटू cot थीटा का प्रोडक्ट क्या होता है? रेसिप्रोकल रिलेशन है, 1 हो जाएगा। ये भी कैंसिल आउट होके 1 हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या आएगा? 1 देगा। 1 प्लस 1 कितना आ गया? 2 2 आंसर आ जाएगा। आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। तो ऐसे क्वेश्चंस कुछ आपको मिल जाते हैं कहां पे आकर के, आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं, ज्यादा नहीं। अब तो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना भी नहीं, स्कोर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। स्कोर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन, इसकी वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लेना, 1 आएगा। यहाँ पे इसका और इसका पेयर बनेगा, सॉरी उल्टा बना दिया, इसका पेयर 3 वाले का 87 के साथ बन जाएगा। 13 का कॉम्प्लीमेंट्री मेरे ख्याल से 77 है, और 23 का कॉम्प्लीमेंट्री 67 है, और सबके कॉम्प्लीमेंट्री का प्रोडक्ट 1 आता चलेगा। एक्चुअली में ये बदल जाएगा आपका cot 23 में, तो tan 23 cot 23 1 हो जाएगा। tan 3 है, tan 87 है, tan 87 कन्वर्ट हो जाएगा cot 3 में, तो प्रोडक्ट 1 आएगा, और इनकी पूरी रिजल्ट बेसिकली क्या आएगी? 1 आएगी। सेम जो हमने पढ़ा है उनसे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर असाइनमेंट में आपको दे रखा है, आप एक बार देख लो। सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, एक बार देख लो, प्रैक्टिस कर लेना इनकी।
तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ी प्रॉब्लम्स कम होंगी होपफुली अब। तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मैंने आपको दे रखे हैं। जो ईज़ी वाले वो मैंने आपको असाइनमेंट में दे रखे हैं सो दैट कि आप इन्हें आसानी से बना लो। नेक्स्ट कुछ और ये 3 क्वेश्चंस और डाल रखे हैं हमने। इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। आप लोग प्रूफ कर लेना कि लास्ट वाले की वैल्यू 1 कैसे आएगी। सेम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट लगेगा। 1 और 89 का प्रोडक्ट 1 आएगा। 2 और 88 का प्रोडक्ट भी 1 आएगा। 10, 83 ये 3 है और 87 10, 87 इनका प्रोडक्ट भी 1 आएगा। चेक कर लेना कैसे, ठीक है? ओके, सो हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्कोर एग्जामिनेशन। हमारे यहाँ श्री चैतन्य में एडमिशन से पहले हम लोग टैलेंट्स को ढूंढते रहते हैं, सर्च करते रहते हैं, उनके ऊपर काम करते रहते हैं। हमारे यहाँ जो 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट रैंक्स आते हैं बच्चों के जेई में, ओलंपियाड में जो रैंक्स आते हैं वो इसी स्कोर से ही डिसाइड होने शुरू हो जाते हैं। स्कोर में आपकी परफॉर्मेंस, स्कोर में आपकी रैंक आपके आगे आने वाले पाथ को डिसाइड कर रहा होता है। तो बता देता हूँ मैं स्कोर के बारे में, जरूर अपीयर होइएगा आप लोग। यहाँ पर 2.5 करोड़ का कैश रिवार्ड आपको देखने को मिल जाता है। कैश रिवार्ड जो कि जनरली डिस्ट्रीब्यूट होता है कई सारे कॉम्पिटिटर्स में, जो स्टेट में होते हैं, नेशनल में होते हैं, उन सभी के लिए अलग अलग। एंड 350 करोड़ की स्कॉलरशिप देखने को मिल जाती है पैन इंडिया पूरे। और एजुकेशनल नासा ट्रिप्स भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाती है, जिनके रैंक्स बहुत अलग होते हैं, जो ओलंपियाड्स वगैरह में भी पार्टिसिपेट करते हैं। एंड प्रीमियम गैजेट्स की बात अगर हम करें, यहाँ पे कुछ प्रीमियम गैजेट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे होते हैं आफ्टर द स्कोर एग्जामिनेशन। अगर आपकी रैंक अच्छी है तो डेफिनेटली आप ये सारी चीजें गेन कर सकते हो। हाँ, मल्टीपल भी, 1 2 3 जो जो भी हो। ओके, कैसे इसकी रजिस्ट्रेशन करेंगे? 4 स्टेप रजिस्ट्रेशन है, इजी है। बेसिकली स्टार्ट करेंगे रजिस्ट्रेशन को, रजिस्टर करेंगे, यहाँ से रजिस्ट्रेशन करेंगे स्टार्ट, फिर उसके बाद वेरीफाई करेंगे अपनी डिटेल को, फिल करेंगे एंड वेरीफाई करेंगे। आफ्टर दैट एक फी पेमेंट का ऑप्शन आता है जहाँ पे 150 रुपए की आप पेमेंट कर रहे होते हैं। एंड उसके बाद जो यहाँ पे आपका टोटल फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। जब आप पेमेंट कर लेते हो फॉर्म फिलअप कंप्लीट हो जाता है और लास्ट स्टेज 4th आता है जहाँ पे आप टेस्ट में अपीयर हो रहे होते हो। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके की चीजें हैं। श्री चैतन्य एकेडमी कोचिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बात कर ले, जो कि हम चला रहे हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें तो 11th अक्टूबर को आपका टेस्ट देखने को मिलता है कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए। लेकिन अगर आप बात करते हो स्कूल एंड कॉलेज प्रोग्राम जो हमारा श्री चैतन्य का चलता है वहां के टेस्ट के लिए, वो 4th और 1st नवंबर को, 4th अक्टूबर एंड 1st नवंबर को 2 शिफ्ट में आपको कराया जाता है। तो वहां पे आप अपीयर हो सकते हो इनके स्कूल प्रोग्राम के लिए अपने ना। ओके, अगर हम बात करें कैसे आप वेबसाइट पे जा सकते हो रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो ये प्रॉपर वेबसाइट है जहां पे आप जाकर के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हो। गूगल पे जाएंगे, यहाँ पे ऑन करेंगे तो यहाँ से आपको वो फॉर्म मिल जाएगा स्कोर का जो अभी स्टार्ट है। ठीक है, थैंक यू सो मच हमें लिसन करने के लिए। यहाँ पर हमारे बटन्स पड़े हुए हैं, लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा, अच्छा लगे हो तो सब्सक्राइब भी करिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो जो भी होगी हमारी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।